तो शनि वक्री होने पर क्या क्या फल देते हैं ये हम लोग जानते हैं। सामान्यतः शनि के वक्री होने पर अधिकतर कामों में थोड़ी रुकावट हो जाती है, धीरे धीरे काम संपन्न होते हैं, ज्यादातर मामलों में बाधाएं निकल के आ जाती हैं। अवांछनीय बाधाएं कहिए, जिसकी अपेक्षा नहीं रहती। वक्री शनि की दशा में मूलतः सभी कार्यों में बाधा, असफलता, परिश्रम की असफलता, मतलब परिश्रम अधिक करेंगे, फल कम मिलेगा। भाइयों की तरफ से कष्ट प्राप्त होगा। इसके साथ जीवन कुछ दुखमय होता है, जीवन दुखमय होता है। कुछ न कुछ आपको दुख, साधारण असाधारण, आपके जीवन में घटनाएं व्यतीत होते रहती हैं। वक्री शनि सामान्यतः सभी कार्यों में बाधा, असफलताएं, परिश्रम की असफलता, अधिक परिश्रम करेंगे फल कम मिलेगा, दुख, भाइयों को विशेष कष्ट, और कार्य गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है। जो कार्य जो है आपको एक अवधि में समाप्त हो जाना चाहिए, वह जो है थोड़ा अधिक टाइम ले लेती है, ठीक ना। विशेषकर कानूनी मामले, है ना, पेंडिंग पे पेंडिंग, डेट पर डेट मिलते चला जाता है। और जो 2-4 महीने के अंदर में आप आश्वस्त थे कि अब हमारा डिसीजन हो जाएगा, ठीक है, हमारी केस की डिग्री हो जाएगी, उसको मिलने में थोड़ी सी संभावनाएं जो है, मतलब फल मिलने में थोड़ी देरी होती है। कभी कभी तो उस पर रुकावट भी लग जाती है, स्टे ऑर्डर लग जाता है, ठीक है। तो ये जो है सामान्यतः वक्री शनि का फल है। अब हम अस्त शनि का फल जानते हैं। अस्त शनि, ठीक है। अस्त शनि की दशा में, अस्त शनि की दशा में धन आगम, धन आगम व व्यय बराबर होता है। जितना खर्च करेंगे उतना ही जो है सो द्रव्य मिल भी जाता है, मतलब प्रॉफिट और लॉस जो है बराबर, ठीक है। युद्ध में पराजय, युद्ध में पराजय, संतोष में कमी, सेटिस्फेक्शन जो है थोड़ा सा कम मिलेगा, संतोष में कमी, कीर्ति की हानि, कीर्ति की हानि, और कई बाधाएं या कई क्लेश आने से, दुख आने से, कष्ट आने से आपके मन में उदासी बनी होती है। कई प्रकार के दुख, कई प्रकार के अवरोध, कई प्रकार के कष्ट, कई प्रकार के क्लेश होने से मन में उदासी बनी होती है। अस्तगत शनि की दशा में धनागम व व्यय, प्रॉफिट लॉस दोनों बराबर होता है। युद्ध में पराजय, संतोष में कमी, सेटिस्फेक्शन जो है थोड़ा कम मिलेगा, आपकी कीर्ति की हानि होगी, इसको व्यर्थ बदनामी भी कह सकते हैं, या जो पहले के आपके पुण्य कर्म हैं, ठीक है, वह जो है सो उसमें हानि आएगी। अपजस का सामना भी करना पड़ सकता है, और एक के बाद कई गतिरोध आने से, अवरोध आने से मन में उदासी बनी होती है, मन में उदासी बनी होती है। ये अस्तगत शनि का फल था, ठीक है। अब लिखिए क्रूर द्वेष कांड का फल। क्रूर द्वेष कांड का फल, क्रूर द्वेष कांड में स्थित शनि की दशा में
शनि दृष्टान कुंडली में, शनि दृष्टान कुंडली में क्रूर दृष्टान में है, ठीक ना। तो इस समय अगर शनि की दशा चल रही है तो बहुत प्रकार का भय, बहुत प्रकार का भय, मतलब डर रहेगा मन में, आशंकित रहेंगे। गला घुटने से मृत्यु भी संभव है, हो सकता है कि कोई आपका गला दबा दे, ठीक है। गला घुटने से मृत्यु, अगर यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति भी डमाडोल है, ठीक ना। अगर आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति भी डमाडोल है, ठीक ना, डामाडोल का मतलब नेगेटिव फल दे रहा हो, या चंद्रमा पूर्णतः पीड़ित हो, शनि क्रूर दृष्टान में चला गया हो, ठीक है ना, और शनि की दशा चल रही है जातक की, तो जातक आत्महत्या भी कर सकता है, सुसाइड भी कर सकता है, ठीक ना। राहु भी यदि साथ में हो जाए शनि के साथ में, तो फिर ये संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। विष भय, विषपान कर सकते हैं, या इन्फेक्शन हो सकता है, सर्प दंश हो सकता है, राजा या राजकीय परिस्थितियों का कोप प्राप्त होता है, आपको जो है सो नोटिस थमा दिया जा सकता है, चालान कट सकता है, केस हो सकता है आपके ऊपर, ठीक ना। एडमिट करिए भाई, ये एडमिट, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। विष भय, राजा का भय या राजकीय प्रकोप का भय, ठीक है। इसके साथ साथ में चोर व अग्नि से भी भय होता है, चोर व अग्नि से भी भय होता है। शनि यदि जन्म पत्रिका में आपके क्रूर दृष्टान में स्थित हो, अगर चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए, इसके साथ ही अगर राहु की भी युति हो जाए, ठीक ना, तो इन परिस्थितियों में जातक, और शनि की दशा चल रही है, तो ध्यान रखिए, आप जो है सो सुसाइड कर सकते हैं, ठीक है, या आपकी कोई जो है सो रहस्यमय तरीके से आपकी मृत्यु हो जाए, यह भी संभावना है। गला घोटने से मृत्यु हो सकती है, या सामान्यतः अगर शनि क्रूर देशकान में हो तो जातक को कष्ट, विष भय, राजा, चोर व अग्नि का भय बना रहता है, ठीक है। जी गुरुदेव। चलिए अब लिख लीजिए, इसी में एक और आपका परिस्थिति बनता है। कर्क में, कर्क राशि में दूसरा या तीसरा, कर्क राशि का अगर दृष्टांत है, ठीक ना, दूसरा तीसरा, वृश्चिक में 1 2 3, मतलब यह दृष्टांत है, पहला दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत, तीसरा दृष्टांत, तो कर्क राशि का दूसरा या तीसरा दृष्टांत, ठीक है। वृश्चिक में पहला, दूसरा या तीसरा, मीन का तीसरा, मकर का पहला, ये सारे क्रूर दृष्टांत हैं। तो धीरे भगवान बन, थोड़ा लिखने में देर हो रही है, थोड़ा धीरे बता दीजिए। कर्क राशि में दूसरा और तीसरा दृष्टांत क्रूर दृष्टांत है। वृश्चिक में पहला, दूसरा और तीसरा, कर्क में दूसरा तीसरा, वृश्चिक में पहला, दूसरा तीसरा, मीन का तीसरा और मकर का पहला, ठीक ना, ये सारे क्रूर दृष्टांत हैं, ठीक है।
हो गया? जी भगवान हो गया। ठीक। अब लिखिए क्रूर से षष्ट्यांश का फल। षष्ट्यांश, क्रूर षष्ट्यांश का फल। क्रूर षष्ठांश में शनि की दशा में बहुत भय, राजकोप, पदच्युति। क्रूर षष्ठांश में शनि की दशा में बहुत भय, राजकोप, पदच्युति, सजा इत्यादि भी हो सकती है। आपको सजा भी सुनाई जा सकती है। ठीक है? चलिए अब लिखिए नवांश। उच्च नवांश में नीच हो जाए यदि शनि, यानी कि शनि जन्मपत्रिका में उच्च हो, नवांश में नीच का हो जाए तो क्या फल होगा? ठीक है, तो उच्च राशिगत शनि यदि नीच नवांश में आ जाए और शनि की दशा आरंभ हो रही है, ठीक ना, तो आरंभ में तो आपको सुख प्राप्त होगा, आरंभ में सुख प्राप्त होगा। उच्च राशिगत शनि यदि नवांश में नीच का हो जाए, ठीक ना, तो दशा के आरंभ में आपको सुख प्राप्त होगा, लेकिन दशा के अंत में आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। ठीक है? इसके विपरीत यदि नीच शनि, यानी कि आपके जन्म पत्रिका में शनि नीच का हो और नवांश में उच्च का हो जाए, नवांश में उच्च का हो जाए, तो पूर्व में दुख, यानी कि पहले जो है दशा के आरंभ में आपको दुख तथा दशा के अंत में सुख प्राप्त होगा। पुनः एक बार भगवान बोले। उच्च राशि का शनि यदि नवांश में नीच का हो जाए, ठीक ना, तो दशा के आरंभ में आपको सुख, लेकिन दशा के अंत में आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत यदि है, यानी कि नीच राशि में शनि है और नवांश में उच्च का हो जाए, ठीक ना, तो दशा के आरंभ में आपको दुख तथा दशा के अंत में आपको सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है? चलिए नीच जी नवांश, गुरुदेव। हाँ नीच नवांश का शनि यदि नीच नवांश का ही हो जाए, कोई उच्च नीच का भेद नहीं हो, नवांश की आपके पास में जन्म पत्रिका आई, जन्म पत्रिका को आपने देखा, उसकी नवांश कुंडली ही है, बस आपने उसी नवांश के आधार पर फल कहना शुरू किया। ठीक है? तो नीच नवांश का फल क्या है? नीच नवांश में यदि शनि की दशा में, नीच नवांश का यदि शनि हो और शनि की दशा चल रही है, तो आप जो है निम्न श्रेणी का आचरण कर सकते हैं, निम्न श्रेणी का आचरण कर सकते हैं। स्तर विहीन कार्य या आजीविका कर सकते हैं, जो आपके लेवल का कार्य नहीं है आप उस लेवल का काम कर सकते हैं। आपके जीवन लिविंग स्टाइल जो है, सो लेवल जो है, जो आपकी होनी चाहिए, ठीक ना, उस लेवल से डाउन होगी, कम होगी। ठीक है? स्तर के जीवन आप नहीं जी सकते हैं, अपने स्तर से निचले स्तर के जीवन को आप व्यतीत करेंगे शनि की दशा में। ठीक है? कोई कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या किसी प्रकार की आजीविका करते हैं, ठीक ना, तो वह भी जो है सो लो क्लास का करेंगे, निम्न श्रेणी का करेंगे। ठीक है? जो कार्य आपको न करने चाहिए। बहुत लोगों का दबाव होता है,
बहुत से लोगों का दबाव होता है, धन, पुत्र, स्त्री और आपके कार्य करने वाले जो भी समुदाय के लोग हैं या व्यवस्थित लोग हैं, ठीक ना। आपके धन में, पुत्र में, ठीक ना, स्त्री से, इन सभी चीजों से मन मुटाव होगा, ठीक है। नीच नवांश का फल आपने जान लिया। बताएं प्रभु जी, आगे बढ़े तो। जी गुरुदेव आगे बढ़े। जी जी। चलिए, अब लिखिए पाप दृष्ट शनि। शनि की पाप दृष्टि, मतलब शनि पर पाप दृष्टि, शनि की नहीं, शनि पर पाप दृष्टि। पाप दृष्ट शनि की दशा में, यानी कि शनि आपके जन्म पत्रिका में पापक ग्रहों से देखा जाता हो, ठीक है, तो नौकर, स्त्री, पुत्र व भाइयों की हानि। शनि यदि आपके जन्म पत्रिका में पाप दृष्ट है, यानी कि पापक ग्रहों से देखा जाता है, और शनि की दशा चल रही है, तो आपको नौकर, स्त्री, पुत्र व भाइयों की हानि होगी। अब हानि होगी, इनकी न्यूनता हो सकती है, ये लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं, इनके द्वारा किए हुए कार्य का आप लाभ नहीं ले सकते हैं, ये सारी घटनाएं हो सकती है। बदनामी हो सकती है, बदनामी हो सकती है, और रहन सहन के स्तर में भी गिरावट होगा, रहन सहन के स्तर में भी गिरावट होगा, ठीक है। शनि यदि आपके जन्म पत्रिका में पापक ग्रहों से देखा जाता हो और शनि की दशा चल रही है, तो स्त्री, पुत्र, भाई, नौकर, ठीक ना, ये सभी की हानि हो सकती है, या इनमें से किसी एक की हानि आपको देखने को प्राप्त होगी, ठीक है। या इनके द्वारा किए हुए कोई भी कार्य को, इनके द्वारा किए हुए किसी प्रकार के आचरण की सुख आप जो है सो नहीं भोग सकते हैं, न्यूनता आएगी इनमें, व्यर्थ की बदनामी होगी, रहन सहन के स्तर में भी गिरावट होगी, रहन सहन के स्तर में भी गिरावट होगी, ठीक है। पाप दृष्ट हो गया। अब पाप युक्त लिखिए, पाप युक्त शनि यदि पाप ग्रहों से युक्त हो तो क्या फल देगा। तो पाप युक्त शनि की दशा में, यानी कि शनि जो है पापक ग्रहों से युक्त हो और शनि की दशा चल रही हो, ठीक ना, तो गुप्त पाप कर्मों के प्रति अभिरुचि, गुप्त पाप कर्मों के प्रति रुचि, अभिरुचि, नीच स्त्री का संग, नीच स्त्री का संग, चोर आदि नीच जनों से कलह, चोर आदि नीच जनों से कलह, स्त्री हीनता होती है, स्त्री हीनता होती है। पुनः रिपीट कर रहा हूं, पाप युक्त शनि की दशा में, यानी कि शनि आपके जन्म पत्रिका में पापक ग्रहों से युक्त हो और शनि की दशा चल रही है, तो जातक गुप्त पाप कर्मों के प्रति अभिरुचि लेगा, ठीक है। नीच स्त्री का संग होगा, चोर आदि नीच जनों से कलह होगा, चोर आदि नीच जनों से कलह होगा, वह स्त्री हीनता होती है, स्त्री छोड़ के जा सकती है आपको, ठीक है, या आपका दोनों के बीच में अलगाव हो जाए, ये सारी चीजें संभव है। अब है अगला जी, सुमंगल जी बोलिए।
जी कुछ नमो कहना नमः गुरुजी। है? नमो नमः। जी गुरुजी, जो पाप ग्रह होंगे वो तो इसके मित्र ही होंगे फिर। पापग्रह होंगे तो जब इनकी दशा अंतरदशा प्राप्त होगी तो अपना प्रभाव बढ़ाएंगे ना, बताइए। नहीं नहीं, जब पाप ग्रह से दृष्ट शनि की बात हो रही है। दशा अंतरदशा तो जब चलेगी तो बात अलग है, तो शनि लेकिन की जो ही तो पाप ग्रह है। दशा तो शनि की ही हाँ चलेगी ना। हाँ जी हाँ जी, लेकिन जो पाप ग्रह देखेंगे इसके लिए, शनि के लिए, वो तो इसके मित्र ही होंगे, तो मित्र की तो दृष्टि पड़ेगी इन पर। हाँ, तो मित्र की दृष्टि पड़ेगी तो ठीक है, लेकिन पापग्रहों के द्वारा दृष्ट होने से, राहु दृष्टि यदि आपको पात कर रहा हो, या जो है, नहीं, नीच ग्रहों का जो है सो क्या बताया अभी हमने, पाप युक्त ना। पाप ग्रह। हाँ, हाँ पाप हाँ। ग्रहों के साथ बैठा है आप, ठीक ना, पाप ग्रहों के साथ में यह बैठा हुआ है, तो ये फल जो है सो तो वो आपको तो देखने को मिलेगा। दोनों में गुरुजी, पहले वाले में भी यही बोला था कि पाप ग्रह की दृष्टि शनि पर हो। और हम्म। अब जो बोला है कि पाप ग्रह के साथ बैठा हो, लेकिन हम्म। मेरा मतलब कहने का कि दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही शनि के मित्र जगह हुए, पर। हाँ, वो शनि के मित्र ही तो हुए। शनि के तो वो मित्र तो हैं मित्रों लेकिन के वह, साथ बैठा। हाँ शनि के मित्र हैं, बात सही है, लेकिन वह जो है सो पापग्रह भी हैं, ठीक है। इसका भी हमको ध्यान में रहना, उनका नैसर्गिक जो स्वभाव है वह तो पाप है ना, पापी है ना। हाँ जी। हाँ, तो ये प्रभाव तो वहां पर लाएंगे ये। क्या एक पापी आदमी को एक पापी आदमी डिस्टर्ब नहीं करता है, बोलिए। अब यानी कि वो जो बुरा प्रभाव देने बैठा है शनि, वो ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका मतलब तो। हाँ, इसके पापकता में और जो है सो बढ़ वृद्धि हो जाएगा। जाएगी, ठीक। वृद्धि हो ठीक जाएगी। ठीक। हम्म। तो ठीक। इसलिए ये चीज कर रहा है, एक तो इसका साथ मिल गया, दूसरा इसको देख रहा है, तो क्या दो दो जो चोर दो साथी हो वास्तव गए ना, में, दो साथी हो गए तो थोड़ा ज्यादा वो प्रभावी हो जाएंगे ना। कहने का हाँ, मतलब है। एक चोर जो है सो देख रहा है कि आप काम करो, मैं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं है, चलने दो, ठीक है। एक होगा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, जो करना है करो। दोनों ही परिस्थितियां में शनि के लिए मित्र साबित हुए, ठीक है, लेकिन है तो उनका स्वभाव थोड़ी जाएगा, उनका स्वभाव थोड़ी बदल अगर सकता। गुरुजी ये शुभता देने वाला शनि होगा तो शुभता भी फिर बढ़ेगी। शुभता भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, हाँ। शुभता भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अपने आपको तो मालूम है कि कहीं ना कहीं पर यह जो है सो प्रभाव, पापग्रह जहां पर बैठते हैं उस स्थान को तो अपवित्र करते ही हैं, बोलिए। बिल्कुल। हाँ, तो इस, अब ये जिस भाव में आपके बैठेंगे उस भाव के भी फल को जो है सो देंगे, और सामान्यतः ये चीजें जो है सो देखी गई है, यह जो है सो स्त्री की हानि लेके आएगा, ठीक है। नौकर इत्यादि आप रखे हैं, क्योंकि शनि खुद जो है सो सेवक है, ठीक है, तो सेवक आदि से आप कलह कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है गुरु, ठीक है गुरु। अब है अगला नीच युक्त, अगर शनि किसी नीच ग्रह के साथ में बैठ जाए, ठीक है, नीच ग्रह के साथ में बैठ जाए, तो नीच ग्रह की दशा में, मतलब नीच युक्त शनि की दशा में, यानी कि शनि जिस नीच ग्रह के साथ में बैठा है और शनि की दशा चल रही है, तो जातक को बहुत प्रकार का भय, वियोग, नीच वृत्ति से जीवन यापन होता है। नीच युक्त शनि की दशा में बहुत प्रकार के भय, वियोग, नीच वृत्ति से जीवन यापन होता है। कभी कभी तो भोजन भी नसीब नहीं होता है, उपवास रखना पड़ जाता है, ऐसी भी परिस्थिति आती है। एक मिनट आपको दोबारा बोलना। नीच ग्रहों के साथ में अगर शनि बैठा हो आपके जन्म पत्रिका में, यहाँ पे किसी भाव की विशेष चर्चा नहीं हो रही है, किसी भी ग्रह के साथ में जो ग्रह नीच है उसके साथ में शनि बैठ जाए, शनि की भी नहीं है कि वह नीच है उच्च है क्या है, एक कंडीशन, जनरल कंडीशन, किसी भी राशि में हो, कहीं पर भी बैठा हो, ठीक है। तो जो है इसका परिणाम यह होता है कि जब शनि की दशा आपके ऊपर चलेगी तो यह जो है सो बहुत प्रकार के भय को देने वाली होगी,
वियोग हो सकता है किसी चीज का, ठीक है, किसी चीज से आप दूर हो सकते हैं, मन में संताप हो सकता है, नीच वृत्ति से जीवन यापन करना पड़ सकता है। कोई काम आप नीच कर्म कर सकते हैं और उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब पंडित जी हैं, आप पंडिताई ना करके कुछ और काम कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। जिस काम को नीच श्रेणी में रखा गया है उस काम से आपका जीवन यापन चल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको उपवास भी रखना पड़ सकता है, उपवास भी रखना पड़, ठीक है। आवाज आ रही है ना? जी जी भगवान। चलिए, अब है शत्रु क्षेत्री फिर अति शत्रु क्षेत्री। तो पहला लिखिए शत्रु क्षेत्री, शनि यदि शत्रु के क्षेत्र में चला जाए और शनि की दशा चल रही है, जन्म पत्रिका में शनु शत्रु के घर में बैठा हो या शत्रु के क्षेत्र में हो और शनि की दशा चल रही है, तो जातक वैश्य वर्ग से धन की प्राप्ति करेगा। जो लोग बिजनेस करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, वैश्य वर्ण से हैं, ठीक ना, इन वर्गों से जातक को धन की प्राप्ति होगी। भूमि में हानि होगी, जो भी जमीन इत्यादि लिए हों, फसल लगाए हों तो फसल जो है सुना हो सकती हो, ठीक है, या फसल खेती करने के लिए आपको जमीन का एक आध हिस्सा बेचना पड़ सकता है, ठीक है। तो भूमि से हानि होगी। कृषि या रोजगार में भी हानि हो सकती है, कृषि या रोजगार में भी हानि हो सकती है। पद से मुक्त किया जा सकता है, आपको कहा जा सकता है कि अरुण जी संचालक का पद आप छोड़ दीजिए, है ना अरुण जी? जी जी। शनि का दशा नहीं ना चल रहा प्रभु जी? राहु की दशा चल रही है गुरुदेव। अपने प्रभु जी बहुत अच्छा संचालन करते हैं आप, और आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे, ठीक है। पद से मुक्ति, बैर भाव की वृद्धि होती है, बैरी भी हो सकते हैं, किसी को भी अपना शत्रु मान लेंगे तुरंत। जो इनके अनुकूल न चलने वाला होगा, जिनकी बातों से यह संतुष्ट नहीं होंगे, उसको अपना शत्रु मानेंगे। अब सब जगह से जब इनको हानि ही होगा तो शारीरिक कमजोरी भी बन जाती है इनको, ठीक ना, शरीर में कमजोरी भी आ जाएगी। रोजगार में हानि हो गई, पद से मुक्त हो गए, बैर भाव सबसे रखते हैं, सबसे शत्रुता होगी, व्यर्थ बहस होगा, है ना। भूमि से हानि होगी इनको, कृषि से हानि होगी इनको, रोजगार में भी हानि होगी, है। धन भी मिलेगा तो वैश्य वर्ग से धन मिलेगा, थोड़ा बहुत जो भी मिले, धन की प्राप्ति यदि होती है तो वह वैश्य वर्ग से मिलेगी। और शरीर में इनको कमजोरी की भी अनुभूति होगी, ठीक है। यह तो था शत्रु क्षेत्र का प्रभाव। अब अगर अति शत्रु क्षेत्र के प्रभाव में चला जाए तो क्या फल देगा? अति शत्रु क्षेत्र में चला जाए शनि, और शनि की दशा चल रही है जातक पर, तो क्या होगा? स्थान च्युति, मतलब स्थान की हानि, बंधुओं से विरोध, स्थान च्युति, स्थान से हानि, बंधुओं से विरोध, चोर भय, बंधुओं से विरोध, चोर भय, चोरों का भय बना रहेगा, राजकीय भय भी बना रहेगा, कार्य में विघ्न आएंगे, जो भी कार्य करेंगे उसमें अवरोध निश्चित है। इसके साथ साथ ही स्त्री, पुत्र व सेवकों का कोप होगा। स्त्री, पुत्र व सेवकों का कोप होता है। पुत्र आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपके नौकर आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपकी पत्नी आपके ऊपर हावी हो सकती है। जो स्त्री जाति का है उसके पति उस पर
बिल्कुल हावी रहेंगे। ठीक है, क्लियर है प्रभु जी? जी जी बाबा। चलिए, ये था अति शत्रु क्षेत्री का प्रभाव। अब है नीच राशि में यदि शनि है तो, अगर शनि नीच राशि में है तो क्या फल देगा, लिख लीजिए। नीच राशि में यदि शनि आपके जन्म पत्रिका में स्थित है और शनि की ही दशा चल रही है, तो जातक को स्त्री पुत्र स्त्री पुत्र भाइयों की हानि, स्त्री पुत्र व भाइयों की हानि, स्त्री पुत्र व भाइयों की हानि, खेती बाड़ी में या रोजगार में बड़ा कष्ट, खेती बाड़ी या रोजगार में बड़ा कष्ट, बड़े अवरोध आएंगे। स्तर से नीचे जाकर रोजगार करने के योग होते हैं, स्तर से नीचे जाकर रोजगार करने के योग होते हैं, यानी कि जो आपके लेवल का काम नहीं है उस लेवल से आप नीचे जाएंगे तो ही कुछ कार्य जो है आप कर सकते हैं। पुनः रिपीट कर रहा हूं, नीच राशिगत शनि की दशा में जातक को स्त्री पुत्रों व भाइयों की हानि, खेती बाड़ी या रोजगार में बड़ा कष्ट, रोजगार के लिए अवसर भी मिलेंगे तो कब, जब आप अपने लेवल से नीचे जाएंगे, स्तर से नीचे जाएंगे तो ही आपको रोजगार करने के योग प्राप्त होंगे। ये थे आपके नीचगत शनि का फल। ठीक है, अब है अवरोहिणी दशा का फल। अवरोहिणी यानी कि नीच राशि के निकट पहुंचने पर अवरोहिणी दशा का फल। नीच राशि के निकट पहुंचने वाले शनि की दशा में, यानी कि शनि आपके जन्म पत्रिका में नीच राशि में पहुंच रहे हैं और शनि की दशा चल रही है जातक को, तो जातक को राज्य से च्युत, यानी कि राज्य से आपको जो है हानि ही होना है। आपको अपना राज्य, देश, जन्मभूमि इत्यादि का त्याग करना पड़ सकता है। ठीक ना, जो आपकी जन्मभूमि है, जो आपकी कर्म भूमि है, ठीक है, जो आपका राज्य है, इस राज्य से आपको विदा लेना पड़ सकता है। स्त्री पुत्रादि व धन की हानि होगी। स्त्री पुत्र इन सभी का सुख जो है सो कम होगा या नहीं होगा। ठीक ना, धन की भी हानि होगी। भाग्य की क्षीणता, भाग्य की क्षीणता, भाग्य विहीन हो सकते हैं। जो थोड़े बहुत आपके पॉजिटिव जो है सो लक जो साथ दे रहा था, वो लक जो है सो थोड़ा सा रुक जाएगा, साथ नहीं देगा। इसलिए अगर ऐसे लोगों का शनि की दशा चल रही है, शनि जन्म पत्रिका में नीच राशि के आसपास पहुंचने वाले हैं, इन लोगों को सट्टा बाजार इत्यादि से जो है सो, जुआ इत्यादि से, लॉटरी इत्यादि से परहेज करना चाहिए। ठीक ना, राजकोप, गुदा व नेत्रों में रोग, राजकोप सरकार से आपको फाइन, जुर्माना, नोटिस, ठीक ना, ये सब आ सकता है। गुदा व नेत्र में रोग होगा, गुदा व नेत्रों में रोग होगा, तथा दूसरों का दबाव भी बढ़ेगा, दूसरों का दबाव भी बढ़ेगा, यानी कि आपको दूसरे लोग दबिश में रखेंगे, अपने प्रेशराइज करेंगे आपको। ठीक है, ये था आपके शनि का
नेगेटिव होने पर फल। ठीक है, अब हम जानेंगे इनके भाव अनुसार इनके फल को जानेंगे। ठीक है, भाव अनुसार इनके फल को हम जानेंगे। चलिए, भाव से पहले हम लोग शनि का षडबल इत्यादि के आधार पर फल देखते हैं। ठीक है ना, षडबल इत्यादि के साथ। तो लिखिए, सबसे पहला, सूर्य के साथ यदि शनि युक्त हो तब, सूर्य के साथ अगर शनि युक्त है तब क्या फल देगा। सूर्य के साथ अगर शनि आपके जन्म पत्रिका में स्थित है और शनि की दशा चल रही है, सूर्य के साथ शनि जो है आपके जन्म पत्रिका में स्थित है और शनि की दशा चल रही है, तो इसमें आपको भय में वृद्धि, चोर व अग्नि से पीड़ा, चोर इत्यादि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, धन से भी, शारीरिक इत्यादि भी लाभ दे, ये शारीरिक इत्यादि भी कष्ट दे सकते हैं। चोर लाभ क्या देंगे, अग्नि से पीड़ा होगी, अग्नि से पीड़ा, अगलगी इत्यादि की घटनाएं जो होती हैं, इन सब से पीड़ा हो सकता है आपको। ठीक है, राज पक्ष से कष्ट प्राप्त होगा, राजकीय पक्ष से आपको नोटिस इत्यादि थमा दिया जा सकता है, जुर्माना लगा दिया जा सकता है, चालान कट सकता है आपका। विविध आपत्तियां, विविध आपत्तियां, कई प्रकार की दुख, दुख भी आपको मिलेगा। विदेश पलायन, नेगेटिव जो है तो विदेश यात्रा जिसको कहते हैं, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में वास करना पड़ सकता है, विदेश पलायन। स्वबंधुओं की हानि होती है, जो आपके भाई हैं, बंधुजन हैं, मित्रजन हैं, इन सब में से किसी की हानि हो सकती है, अलगाव हो सकता है। ठीक ना, ये था शनि के साथ अगर सूर्य स्थित है तब। अब लिखिए, दिग्बली शनि दशा का फल, दिग्बली शनि का दशा का फल। दिग्बली, कालबली, चलिए पहले दिग्बली लिख लीजिए। दिग्बली शनि की दशा में, दिग्बली शनि की दशा में दिग यानी दिशा है ना, दिग्बली शनि की दशा में दूर दूर तक कीर्ति, दूर दूर तक कीर्ति वृद्धि होगी, सुख व उपलब्धि भी मिलेगा, सुख की भी आपको जो है लाभ होगा, सुख मिलेंगे, आपकी उपलब्धि जो है सो इंकित होगी, धन का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, गुप्त संबंध वाले व्यक्तियों की हानि होगी, गुप्त संबंधों वाले व्यक्तियों की हानि होगी, बंधुओं से विरोध होगा, जमीन इत्यादि में हानि होगी, जमीन इत्यादि में हानि होगी। दिग्बली शनि की दशा में जातक को दूर दूर तक कीर्ति वृद्धि, आपका नाम लिया जाएगा दूर दूर तक, सुख, सुख भी आपको मिलेगा, आपकी उपलब्धि जो है सो इंकित होगी, धन का लाभ होगा, गुप्त संबंधों वाले व्यक्तियों की हानि होगी, गुप्त संबंधों वाले व्यक्तियों की हानि होगी, बंधुओं से विरोध होगा, जमीन इत्यादि में भी हानि होगी। ठीक है, गुरुदेव, बंधुओं से विरोध होगा, जमीन की हाँ, हानि बंधुओं होगी, से विरोध होगा, जमीन की हानि होगी, बंधु तो फिर इसमें सुख कैसा है? एक तरफ दुख भी है, मिला जुला मिश्रित फल देगा प्रभु जी, मिला जुला मिश्रित फल देगा इसमें। आप देख ही रहे हैं कि धन का लाभ होगा, जमीन जो है सो हानि होगा। ठीक है, तो जी, मिला जी। जुला फल है। ठीक है, सुख की उपलब्धि होगी आपको, आपकी उपलब्धि जो है सो इंकित होगी,
और फिर जो है सो गुप्त संबंध वाले व्यक्तियों, उसी प्रकार से आप नहीं, लोग जो है सो तांत्रिक इत्यादि का जो है सो लाभ लेते हैं कि कोई जंत्री दे दीजिए, कोई मंत्र दे दीजिए। हाँ, इससे जो है सो ये सारी चीजें आपकी चलती हैं और फिर जो है सो पता चला कि वो तांत्रिक ही चले गए। सुनने में आता है कभी क्या महेश जी? जी जी गुरुदेव जी, सही है। ऐसा आता है कि कोई जो है सो तांत्रिक आपको जो है सो जंत्री बना के दे दिए, ठीक जी है, कि होगा। दशा चल रहा है, लीजिए आपको जी जी तालाब होगा। हो गया। पता चला कि वो तांत्रिक ही पकड़े गए या वो तांत्रिक ही जो है सो चल बसे। देखे हैं, जी जी सुने जी, घटना, होता है मैंने तो भगवान, कई होता है बार भगवान, सुना है। देखा मैंने भी सुना भगवान, टीवी पे कई बार देखी है ऐसी भी घटना। लीजिए, जी जी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी जी जी। आपकी कीर्ति वृद्धि होगी और बंधुओं से विरोध प्रत्यक्ष हो को जाएगा। प्रमाण की जरूरत नहीं होती वो। हाँ, बंधुओं से विरोध हो जाएगा। कीर्ति में आपके नाम बहुत लोग लेंगे, ठीक है, महेश जी नाम लेंगे, अरुण जी नाम लेंगे, हरीश शर्मा जी नाम लेंगे, देवेंद्र जी नाम लेंगे। पता चला कि अपने ही लोगों से जो है सो आपको संबंध जो है सो अच्छे नहीं है। होता है ना ऐसा? जी महेश शर्मा जी पुनः हैंड रेज किए, बताइए। तो मतलब मिश्रित फल होगा इसका, कुल मिला बिल्कुल के भी ये बिल्कुल भगवान मिश्रित है। फल, बिल्कुल मिश्रित। दुख और सुख दोनों बराबर हो जाएंगे इसमें। हाँ, जी जी जी। मिला जुला फल देगा। अब लिखिए काल बलि। काल बलि शनि की फल। शनि का काल बल कब बढ़ता है, दिन में कि रात में? रात में। नहीं तो रात में हम्म रात्रि बलि। रात्रि बलि है शनि। तो लिखिए काल बलि शनि की दशा में 20 आदि मारक पदार्थों से भय। काल बलि शनि की दशा में 20 आदि मारक पदार्थों से भय, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट। ये प्रोग्रेस इत्यादि से भी हो सकता है। जितने जगह स्त्री पुत्र आदि को जो है सो आप, मतलब पत्नी आपके अनुकूल है तो आप पत्नी का सुख भोग रहे हैं, पत्नी आपके अनुकूल नहीं है तो आपको स्त्री की जो है सो कष्ट होगा या स्त्री की हानि इत्यादि। ये सारी चीजें जो है, रोग बीमारी हो जाए पुत्र को तो पुत्र को कष्ट। तो ये सारी चीजें भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक ना। हानि का मतलब यह नहीं कि छीन जाना, उसके सुखों को भी छीन जाना भी हानि ही कहा गया है, ठीक है। तो जी ध्यान रख, भगवान। हाँ तो ध्यान रखेंगे इसका। स्त्री पुत्र आदि को कष्ट, सरकारी विभागों व दुष्टों से कष्ट, सरकारी विभाग व दुष्टों से कष्ट। लेकिन ये सारे तो आपको दुख हुए, लेकिन वाहन व्यवसाय भूमि का लाभ होगा। लीजिए, वाहन भूमि और व्यवसाय का लाभ होगा। शनि ये सारी चीजें तो देंगे, स्त्री पुत्र आदि को कष्ट देंगे, ठीक है। मारक 20 आदि जो जितने भी मारक पदार्थ हैं इनसे आपको कष्ट होगा, ठीक है। सरकारी विभाग व दुष्टों से भी आपको कष्ट मिलेगा, लेकिन भूमि वाहन व्यवसाय इन सब में आपको लाभ होगा, ठीक है। जी भगवान। अब लिखिए चेष्टा बलि। चेष्टा बलि, ज्यादा है गुरुदेव, समाप्ति की तरफ है, ज्यादा हो तो चलिए उठान पठान दो करते चार हैं पॉइंट है बस। बस चेष्टा बलि, नैसर्गिक बलि, दृग बलि, और क्या, बस। जी। चेष्टा बलि शनि की दशा का फल ले लेते हैं। तो चेष्टा बलि शनि की दशा में, चेष्टा बलि शनि की दशा में मनुष्य उत्साही, मनुष्य उत्साही, उत्साह में वृद्धि होगी, प्रयत्नशील, बार बार जो है सो प्रयत्न करेंगे। चेष्टा बलि शनि की दशा में मनुष्य उत्साही या जातक उत्साही, जातक प्रयत्नशील, सत्य प्रिय या सत्य का आचरण करेंगे, सत्य का साथ देंगे, देव व गुरुजनों के प्रसन्नता के पात्र होंगे। देव व गुरुजनों की प्रसन्नता के पात्र होंगे, मतलब देवता भी प्रसन्न होंगे आपसे और गुरुजन भी प्रसन्न होंगे। उत्तम पुत्र या शिष्य से युक्त होंगे,
उत्तम पुत्र या शिष्य से युक्त होंगे, या अच्छी विद्या की प्राप्ति होगी। या तो आपके उत्तम पुत्र जो है सो इस समय मिले, या कोई अच्छे शिष्य आपके मिल सकते हैं, या आपके कोई फॉलोअर हों, अच्छे हों, उनकी प्राप्ति हो सकती है। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो कुछ अच्छी विद्या आप सीख सकते हैं। ठीक है। माता पिता की कम सेवा करने वाला होता है। लीजिए, माता पिता की सेवा जो है सो इस समय कम करेंगे, उतना ध्यान जो है सो नहीं देंगे। माता पिता की कम सेवा करने वाले होते हैं। ठीक है। अब लिखिए अगला, नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल, तो नैसर्गिक बली शनि की दशा में, नैसर्गिक बली शनि की दशा में उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य, दबंगता में वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, दबंगता में वृद्धि, स्त्री प्रियता, स्त्री प्रियता, स्त्री प्रियता, या प्रिय वचन बोलने वाले, प्रिय वचन बोलने वाले लोगों का आपको साथ प्राप्त होगा। प्रिय वचन बोलने वाले लोगों को साथ प्राप्त होगा। पत्नी भी प्रिय वचन बोल सकती हैं, या जो स्त्री जाति का है उनके पति प्रिय वचन बोलेंगे। कार्य की कुशलता प्राप्त होती है, जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको कुशलता जो है प्राप्त होगी। कार्य की कुशलता प्राप्त होती है। ठीक है। नैसर्गिक बली शनि की दशा का फल। अगला है दृग बली, अंतिम लास्ट यही टॉपिक है, दृग बली शनि की दशा का फल। तो दृग बली शनि की दशा में, दृग बली शनि की दशा में मनुष्य का स्वभाव उग्र, मनुष्य का स्वभाव उग्र, क्रोध की अधिकता। दृग बली शनि की दशा में मनुष्य का स्वभाव उग्र, क्रोध की अधिकता, व्यवसाय में लाभ, व्यवसाय में लाभ, स्वर्ण लाभ, स्वर्ण का लाभ, उत्तम फसल, उत्तम फसल या उत्पादन। जिस अगर प्रोडक्शन लाइन से आप जुड़े हुए हैं, कृषि कार्य से आप जुड़े हैं, तो उत्तम फसल की प्राप्ति होगी। ठीक है। अगर किसी भी अन्य प्रकार से प्रोडक्शन लाइन इत्यादि में आप जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन वर्ग से जुड़े हुए हैं, उत्पादन वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो आपकी उत्पादन अच्छा होगा, प्रोडक्ट उस समय जो है सो अच्छे आपको प्राप्त होंगे। उत्तम वाहन, उत्तम वाहन, सुख सुशीलता की वृद्धि होती है, सुख व सुशीलता की वृद्धि होती है। पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, दृग बली शनि की दशा में, यानी कि शनि आपके जन्म पत्रिका में दृग बली हैं और शनि की दशा चल रही है, तो जातक को स्वभाव जो है थोड़ा उग्र हो जाएगा। जातक का स्वभाव इस समय उग्र होगा, क्रोध की अधिकता रहेगी, व्यवसाय में लाभ होगा, अच्छा बिजनेस करेंगे, स्वर्ण का लाभ होगा, सोना का लाभ, उत्तम फसल या उत्पादन, किसी भी उत्पादन विभाग से आप हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। कृषि व्यवसाय से संबंधित हैं तो फसल अच्छी होगी। इसके साथ साथ ही उत्तम वाहन, उत्तम वाहन, सुख में वृद्धि और सुशीलता बनी रहती है, सुख में वृद्धि और सुशीलता बनी रहती है। ठीक है। जी जी बाबा। आज के लिए इतना ही, हमको लगता है कि इतना पर्याप्त है। कल जो है हम लोग